हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या। 2 पॉइंट आपने पढ़ लिया पहले, है ना, परमार वंश और चौहान वंश, है ना। तो आज तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, चंदेल वंश, है ना। राजपूत युग का ही चंदेल वंश हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं चंदेल वंश का परिचय पहले थोड़ा सा, है ना, फिर स्टार्ट करते हैं। अब देखो, चंदेल वंश का परिचय में क्या है, इनका उदय कहाँ से हुआ था चंदेल वंश का। ये बुंदेलखंड क्षेत्र है ना, वर्तमान अभी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ठीक है, राजधानी इसकी क्या है, खजुराहो, तथा बाद में क्या हो गई थी, महोबा। ठीक है, तो चंदेल शासक स्वयं को क्या माने थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे, चंद्रवंशी क्षत्रिय। प्रारंभ में ये क्या थे, गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, बाद में ये स्वतंत्र हो गए थे। तो इनका परिचय थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझना, बुंदेलखंड क्षेत्र, ठीक है, खजुराहो तथा बाद में महोबा राजधानी बनी थी। वो चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते थे अपने आप को। ठीक है, तो इस चीज का यहाँ पे ध्यान देना। अब देखो, प्रमुख शासक इनके भी 5 थे ना, कौन से, नन्नुक पहले थे। ठीक है, फिर उसके बाद यशोवर्मन आए, धंगदेव आए, विद्याधर आए, परमादि देव आए। तो पहले प्रमुख शासक कौन आए, नन्नुक। इनका कहाँ से कहाँ तक, तो 831 ईस्वी में ये आए थे पहली बात तो। और चंदेल वंश का इनको संस्थापक माना जाता है, किसे, नन्नुक को। ठीक है, और 9वीं शताब्दी में शासन किया इन्होंने, बुंदेलखंड में सत्ता की नींव रखी। ठीक है, संस्थापक इनको मान लिया चंदेल वंश का, बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की। तो ये हो गए नन्नुक के बारे में। अब देखते हैं यशोवर्मन के बारे में, है ना। तो यशोवर्मन का काल कहाँ से कहाँ तक था, तो 925 ईस्वी से लेके 950 ईस्वी तक। अब चंदेल वंश के यहाँ पे आपको मालूम हो गया ईस्वी। ठीक है, अब नन्नुक यहाँ पे क्या थे, संस्थापक थे चंदेल वंश के। और यशोवर्मन यहाँ पे क्या किया इन्होंने, शक्ति का विस्तार किया, चंदेल शक्ति का। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, कलिंजर दुर्ग पर अधिकार किया, चंदेल राज्य को मजबूत बनाया। ठीक है, कैसे बनाया, प्रतिहारों की कमजोरी का लाभ उठाकर राज्य का विस्तार किया था इन्होंने। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब धंगदेव के बारे में देखते हैं। अब देखिए, धंगदेव का क्या ईस्वी रहा है, काल क्या था, तो 950 ईस्वी से लेके 1002 ईस्वी तक रहा धंगदेव का शासन काल। ठीक है, तो चंदेल साम्राज्य का शक्तिशाली शासक माना जाता है किसे, तो धंगदेव को शक्तिशाली शासक माना गया है। खजुराहो में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था इन्होंने, और प्रतिहारों के प्रति मतलब स्वतंत्र शासक के रूप में प्रतिष्ठा भी प्राप्त की थी इन्होंने। अब देखो, अब इसके बाद कौन आए, गंडदेव। ठीक है, तो गंडदेव का क्या शासन काल रहा, तो 1002 ईस्वी से लेके 1017 ईस्वी तक रहा। धंगदेव का क्या था, उत्तराधिकारी था, राज्य की शक्ति बनाए रखने के लिए बने रहे। ठीक है, और फिर उसके बाद कौन आया, विद्याधर। तो विद्याधर का ईस्वी क्या रहा, 1017 से लेके 1029 ईस्वी तक रहा। ठीक है, तो चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक विद्याधर को माना जाता है। महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना किया इन्होंने। ठीक है, कलिंजर दुर्ग की सुरक्षा के कारण प्रसिद्ध है ये, और सैन्य शक्ति के लिए जाने जाते हैं, कौन, विद्याधर। ठीक है, फिर अब कौन आएंगे, मदन वर्मन। इनका शासन काल कहाँ से था, तो 1128 ईस्वी से लेकर 1165 ईस्वी तक रहा। चंदेल शक्ति का पुनरुत्थान किया, कला एवं साहित्य का संरक्षण किया। अब देखो, लास्ट में परमारदी देव आए ना, तो इसे परमाल भी बोला जाता है। ठीक है, तो अंतिम प्रमुख शासक परमाल थे, और इनके समय पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण किया था। आला उदल की वीर गाथाएं इसी काल से संबंधित है। ठीक है, परमाल वंश से। ठीक है, तो ये आपका होगा चंदेल वंश का आखिरी शासक। प्रशासन की बात की जाए तो शासन क्या था इनका, राजतंत्रात्मक था। राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। ठीक है, भूमि कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। ठीक है, तो इनका प्रशासन इस प्रकार से चल रहा था। कला एवं स्थापत्य की बात करें तो खजुराहो मंदिर समूह आपने देखा ही है, खजुराहो मंदिर समूह का यहाँ पे निर्माण हुआ है। चंदेलों की सबसे बड़ी उपलब्धि रही ये खजुराहो मंदिर। ठीक है, नागर शैली में निर्मित और हिंदू एवं जैन मंदिरों का समूह, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी इन्होंने प्राप्त किया है। तो ये सारी चीजें आपकी कला एवं स्थापत्य में आ जाएगा। प्रमुख मंदिर कौन कौन से थे, तो कांदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये खास थे उनके ना, प्रमुख मंदिर थे चंदेल वंश के। साहित्य एवं संस्कृति की बात की जाए तो संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया, कला संगीत एवं नृत्य का विकास हुआ, मंदिर स्थापत्य एवं मूर्ति कला
अपने चरम पर पहुंची। इस टाइम पे इतनी इतनी सारी चीजें, संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, कला संगीत एवं नृत्य का विकास हुआ, मंदिर स्थापत्य मूर्ति कला का भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, कला और संस्कृति के क्षेत्र में। पतन के कारण देखे चंदेल वंश का, तो क्या पहला क्या पॉइंट आएगा, उत्तराधिकारी संबंध संघर्ष और चौहान एवं अन्य राजपूत शक्तियों से युद्ध, तुर्क आक्रमण आप देख सकते हैं इनका पतन का कारण बना था, केंद्रीय सत्ता का कमजोर होना भी था। तो उत्तराधिकारी संबंधी संघर्ष समझ रहे हो कि बाद के जो चंदेल शासक थे अपने पूर्ववर्ती शासकों जैसे धंगदेव हो गए और विद्याधर की तरह योग्य नहीं थे, इसलिए यहाँ पे कमजोर माना जाता है। ठीक है, तो उत्तराधिकारी संबंधी इनको संघर्ष काफी करना पड़ा था और राजगद्दी के लिए आंतरिक विवाद भी बढ़ने लगे थे। जब यहाँ पे कमजोर शासन हुआ तो राजगद्दी का आंतरिक विवाद भी बढ़ने लगे थे, इससे केंद्रीय सत्ता क्या हो गई थी, कमजोर हो गई थी। तो उत्तराधिकारी संबंधी संघर्ष देखा जाए तो इस प्रकार था। किस प्रकार कमजोर हुई थी, जो मैं आपको 3 पॉइंट और यहाँ पे ऐड की हूँ। और तुर्क आक्रमण वाली बात की जाए तो तुर्क शक्ति का जब उदय हुआ था तो 12वीं शताब्दी के अंत में उत्तरी भारत को तुर्क शक्ति तेजी से बढ़ी थी, और तभी क्या हुआ था, चंदेल शासक इस नई सैन्य चुनौती का क्या प्रभावी ढंग से सामना नहीं कर सकी थी, और तुर्कों का संगठित सेना और युद्ध तकनीक अधिक उन्नत थी, इसलिए यहाँ पे तुर्क शक्ति का भी उदय हुआ था। इसी में पतन का कारण मेन चंदेल वंश का यही पे बनता है। ठीक है, आप ऐड कर सकते हो, पतन के कारण में और भी कारण हो सकते हैं, आर्थिक कमजोरी भी हो सकती है, राजनीतिक एकता का अभाव भी हो सकता है। ठीक है, महमूद गजनवी की आक्रमण का प्रभाव भी आप बता सकते हो पतन के कारण में, पड़ोसी राज्यों से निरंतर संघर्ष भी था, ये भी पतन का कारण हो सकता है। बहुत सारे हैं, 2-4 पॉइंट और भी आप ऐड कर सकते हो। लास्ट में निष्कर्ष में आप ये लिखना कि चंदेल वंश बुंदेलखंड का क्या था, प्रमुख राजवंश था। इसकी सबसे बड़ी देन क्या थी, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। विद्याधर इसका क्या था, सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने महमूद गजनवी का सामना किया। कला स्थापत्य और संस्कृति के क्षेत्र में चंदेलों का योगदान भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण, इसलिए कई बार प्री में भी पूछ लिया जाता है चंदेल वंश का प्रमुख शासक कौन था, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऐसे आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप अभी आज चंदेल वंश को ही कंप्लीट करिए। ठीक है, कल आगे हम देखते हैं दूसरे वंश पे आएंगे। ठीक है, जो आपका अभी तक आगे और बढ़ता जाएगा, सोलंकी वंश देखेंगे, फिर आगे और वंश, 2-3 और वंश बाकी आपके राजपूत युग के, तो आपके सारे कंप्लीट होंगे। इसी प्रकार से आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे अपडेट आपको मिलते रहेंगे।